Hi guys, I hope you all are amazing. This is Praveen Misra and this is a part 2 of previous video in which I gave the introduction of that summary, that is the 7 habits of effective people. This is a separate video on that habit. I shall make all separate video on every habit in which I shall explain the habits one by one. In the last video I told that who is an effective person. So effective person, those person who has a good character and strong values. These qualities are found in the effective person. Guys, now let's see the habits. Habit number 1, that is proactive. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है. व्हाट इज प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव क्या होता है? तो ये प्रोएक्टिव वह पर्सन होता है कि जो किसी भी कंडीशंस में रिस्पॉन्स कैसे देता है या रिएक्ट कैसे करता है. एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं विक्टर फ्रैंकल, जो कि फॉरेन साइकोलॉजिस्ट हैं. हाँ, वो बताते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, उससे हम नहीं बदल सकते. कहने का मतलब है, अगर कोई भी घटना घटित हो रही है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी सही, कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, तो उस कंडीशन में किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए, तो उस वे में हमें किस तरीके की चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो उस बंदे को कहते हैं प्रोएक्टिव. आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि व्हाट इज प्रोएक्टिव. ठीक है, मतलब क्या होता है कभी कभी कि लोग हमारे प्रति क्या ओपिनियंस दे रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, तो उससे हमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए. यही प्रोएक्टिव का मतलब होता है. कभी कभी क्या होता है, काफी लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, नफरत भरी बातें कर रहे होते हैं, आप कह रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं आपके. तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं उसमें कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी उनके अंदर है. जो नेगेटिव बातें वो हमारे लिए बोल रहे हैं, वो हमारे नेगेटिव थिंग्स नहीं है, वो नेगेटिव थिंग्स उनकी है. समझ रहे हैं आपको? ये उनका नजरिया है कि वो किस नजरिए से, किस व्यू से दुनिया को देख रहे हैं. मीन्स उनका नजर ऐसे ही है कि वो दुनिया को नेगेटिव व्यू से देखते हैं. तो समझ रहे हैं आपको कि कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी उनके अंदर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? प्रोएक्टिव का मतलब ये भी होना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे ट्रैफिक लगाओ. अगर हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, मौसम ज़्यादा खराब हो गया, यार आज तो मौसम खराब है, हम क्या कर सकते हैं. तो इसमें कंडीशन कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपको. ट्रैफिक में फंस गए, कहीं आप अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, तब ट्रैफिक में फंस गए, तो इस सिचुएशन में आप भड़के ना बिल्कुल भी. अगर कभी कभी क्या होता है, आप टॉप स्टूडेंट्स नहीं बन रहे हैं, मीन्स टॉप रैंक नहीं आती आपकी, तब भी इस सिचुएशन में अफेक्ट ना हो, तभी आप प्रोएक्टिव बंदा कहलाएंगे, प्रोएक्टिव पर्सन कहलाएंगे. कहने का मतलब क्या है, देखिए प्रोएक्टिव बंदा कौन होता है. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फेलियर का किस तरीके से इससे लिंक करता हूं मैं. जैसे कोई बंदा जब फेल होता है तो उस टाइम उसकी जो थिंकिंग रही होगी, जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, उसको हम प्रोएक्टिव पर्सन कहते हैं. अगर वो वहाँ पर पॉजिटिव सोच रहा है, अब जब कोई बंदा फेल हो गया तो उसकी यहाँ पर क्या पॉजिटिव सोच हो सकती है, कि पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है ना. तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मैं जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एक अनुभव से स्टार्ट करूंगा कि मुझे ये अनुभव मिला, मैंने इतना अपनी जर्नी तय की, इतनी मेहनत की, तो मैं एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूंगा, ना कि जीरो से. मुझे ये बात की बहुत बड़ी खुशी है कि अब मेरे पास और ज़्यादा अनुभव हो चुका है लास्ट टाइम का, और मैं अब ये गलती दोबारा नहीं रिपीट करूंगा. इस तरीके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा स्टूडेंट्स बारे में. तो ये होता है हमारा प्रोएक्टिव का मतलब, है ना. अच्छा ये बताइए आपको, क्या प्रोएक्टिव का मतलब अपोजिट वर्ड पता है कि प्रोएक्टिव का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो प्रोएक्टिव का अपोजिट वर्ड होता है रिएक्टिव. प्रोएक्टिव का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है रिएक्टिव. कि हाँ, रिएक्टिव. अब रिएक्टिव बंदा कौन होता है? रिएक्टिव बंदा वो होता है, रिएक्टिव पर्सन वो होता है कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है.
कि यार आज तो मौसम खराब, आज मैं कैसे खेलूंगा, आज मैं जॉब पे कैसे जाऊंगा, या टॉपर बंदा अगर वो टॉप से फेल हो गया, या शिट मैं फेल हो गया, मुझे टॉप होना था, अब कुछ भी हो मुझे टॉप होना है, तो वो बंदा रिएक्ट कर रहा है ना गलत, तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया ना, वो कोई भी बात हुई वो नेगेटिव एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे बंदे जो होते हैं वो मतलब ऐसे पर्सन खुद नेगेटिव बन जाते हैं और अपने बॉडी के जो माइंड होता है, मैंने जो बताया बॉडी का माइंड का यूज करना शुरू कर देते हैं। जो हमेशा रिएक्टिव बंदा होगा वो हमेशा बॉडी के माइंड का यूज करेगा, प्रोएक्टिव बंदा अपने आत्मा के माइंड का यूज करेगा। समझ आप? आर यू गेटिंग? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब रिएक्टिव बंदा जो होगा, रिएक्टिव पर्सन हमेशा नेगेटिविटी को स्प्रेड करेगा, कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगा अगर रिएक्टिव पर्सन, और प्रोएक्टिव पर्सन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। ये होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में डिफरेंस। अब देखिए, प्रोएक्टिव को लेकर मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा जो था वो हमारे स्टीफन कोवी जो राइटर हैं उन्हीं के साथ हुआ है, जो फॉरेन ऑथर हैं। एक बार क्या था, वो लेक्चर दे रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, फिर वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है, वो लेडी की तरफ नज़र घुमाते हैं, लेडी की तरफ देखते हैं, और सारी जितने भी ऑडियंस होती है वो भी लेडी की तरफ देखने लगती है, जिसका लेडी डर के मारे सिट डाउन हो जाती है। लेकिन वो लेडी कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उनका लेक्चर और स्पीच जो होती है वो ख़त्म होती है, उसके बाद लेडी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों खड़ी हुई थी, फिर आप क्यों बैठी। तो लेडी जो है बताती है कि मैं एक नर्स हूँ, यहाँ पर मैं एक पेशेंट की अच्छे से देखभाल करती हूँ, वो पेशेंट मुझ पर काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है, मैं उसकी देखभाल भी करती हूँ, और ना ही वो मुझे थैंक यू विश करता है, ना ही वो मुझे धन्यवाद देता है, ना ही ग्रेटिट्यूड दिखाता है। तो इस चीज़ को लेकर स्टीफन कोवी देखिए क्या कहते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि आपको एक प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब आपको अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना है। कोवी ने बताया है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, जिससे आपको कोई हर्ट ना कर सके। प्रोएक्टिव मतलब आप किसी की बात से हर्ट ना हो। इसका ये भी मतलब होता है कि आप किसी बात से हर्ट ना हो, मीन दुखी ना हो। प्रोएक्टिव का मतलब अब ये बात सुनकर लेडी बहुत अच्छे समझ चुकी थी कि प्रोएक्टिव बंदा क्या है, मतलब उसे कब रिस्पॉन्स करना है, कब रिस्पॉन्स नहीं करना है, अब ये सब उसके हाथ में था। वो ये भी बात समझ गई थी कि किसी दूसरे का बिहेवियर जो है वो उसको दुखी या सुखी नहीं कर सकता, कि अगर कोई दूसरे के बिहेवियर से वो दुखी या सुखी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अब वो समझ गई थी कि कब रिस्पॉन्स करना है, और किसी दूसरे के बिहेवियर से ना ही उसे परेशान होना है ना ही खुश होना है, वो उसके हाथ में था। समझ रहे? रिएक्टिव पर्सन का मतलब होता है, रिएक्टिव पर्सन एक टीवी के रिमोट के कंट्रोल की तरह होता है, कि जिसका कंट्रोल जो होता है टीवी के रिमोट का वो हर किसी के हाथ में होता है, जो चाहे उसको चला सकता है, तो वो रिएक्टिव पर्सन होता है। लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन क्या होता है? प्रोएक्टिव पर्सन वो होता है जिसका खुद का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में होता है, कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता, कोई दूसरा उसको नहीं चला सकता, कोई दूसरा पर्सन। तो वो बंदा जो होता है वो प्रोएक्टिव बंदा होता है। उसको ये इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कौन उसके बारे में कैसा सोच रहा है, कौन उसके बारे में कैसी बातें कर रहा है, इन चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बंदा, वो पर्सन जो होता है एक प्रोएक्टिव पर्सन कहा जाता है। तो ये थी मेरी हैबिट नंबर 1, दैट इज प्रोएक्टिव। सो गाइस, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड राइट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल notification to get the regular updates, and also keep smiling, keep sharing, and Jai Hind.